नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। राजस्थान की राजनीति की बात हो और वसुंधरा राजे की बात ना हो, ऐसा संभव नहीं है। सबसे पहले हम शुरुआत आज वसुंधरा राजे से ही करेंगे। बीजेपी के नेता चाहे कितनी भी कोशिश कर लें वसुंधरा राजे को दरकिनार करने की, लेकिन ऐसा लगता है कि महारानी ने ठान ली है कि वो अर्जुन की तरह अपनी निगाह सीधे सीएम की कुर्सी पर रखेंगी, जिससे कि आने वाले समय में अगर चुनाव होते हैं तो एक ही चेहरा बीजेपी के पास बचे, वो हो वसुंधरा राजे। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वसुंधरा राजे ने आज ही अपने ट्विटर पर एक ऐसी फोटो शेयर की है, एक ऐसा जो कह सकते हैं कि एक ऐसी ट्वीट शेयर की है जिसके बाद लग रहा है कि वसुंधरा राजे के मन में क्या कुछ चल रहा है, वो उसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वसुंधरा राजे ने क्या शेयर किया है। एक गीता का उपदेश है, श्लोक है जो वसुंधरा राजे ने शेयर किया है, जिसका मतलब है श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर संपूर्ण भाव से संभाव होकर अपने कर्म करो, यही समता की भावना योग कहलाती है। मतलब आप सब चीज त्याग कर और अपना जो काम है वो करते जाइए, यही योग है। ये मैसेज देने की कोशिश की है वसुंधरा राजे ने। इससे अंदेशा साफ है, इसका अगर अर्थ समझा जाए, राजनीति में कोई भी चीज़ बिना अर्थ नहीं होती, और अगर इसका अर्थ समझा जाए तो साफ तौर पर है कि वसुंधरा राजे बीजेपी की अर्जुन बनने के लिए तैयार हैं। वो साफ तौर पर अपना ध्यान, जो ये एक महाभारत चल रही है बीजेपी में, उसमें अर्जुन के तौर पर खुद को देख रही हैं और उनका फोकस उस मछली की आंख पर है जो कि 2023 में चुनाव होने हैं उसमें देखी जाएगी। और वो 2023 वो चाहती हैं कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव हो उसमें एकमात्र सीएम चेहरा रहे, वो रहे वसुंधरा राजे बीजेपी की तरफ से। और वही सोचकर इस जो ये एक बीजेपी में आपसी महाभारत चल रही है, चाहे वो सतीश पूनिया हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, राजेंद्र राठौड़ जो उनके खास हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है, जो पहले किसी ज़माने में वसुंधरा राजे के दाहिने हाथ जाया करते थे, लेकिन अब वही वसुंधरा राजे की खिलाफत करके उन्हें साइडलाइन करने में लगे हैं। ऐसे में उन सबको एक तरफ कर वसुंधरा राजे सीधा सीधा यही मैसेज दे रही हैं कि अभी जितना करना है, जो करना है कर लो, लेकिन आने वाले वक्त में वो बताएंगी कि क्या कुछ करना है, और आने वाला वक्त बताएगा कि वसुंधरा राजे राजस्थान में बीजेपी में कहाँ स्टैंड करती हैं। बात कर लेते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस का आपसी महाभारत भी थमने का नाम नहीं ले रही है। और इस अब आपसी महाभारत में हालांकि ऊपरी तौर पर तो ढक दिया गया है और कहा जा रहा है कि अब लड़ाई खत्म हो गई है और कोशिश की जा रही है सबको मिलजुल के एक साथ चलाने की, लेकिन बीच बीच में कुछ इस तरह के बयान आते रहते हैं या जिस तरह की कयास लगते रहते हैं, जिस तरह की चर्चाएं होती रहती हैं, उनसे साफ हो जाता है कि अभी भी चिंगारी तो लगी हुई है। सचिन पायलट का जन्मदिन नजदीक है और जन्मदिन के लिए दिन कहा जा रहा है कि सचिन पायलट एक शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि सचिन पायलट ने अपने सभी समर्थकों से कहा है कि वो जयपुर ना आए क्योंकि कोविड-19 की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है राजस्थान में, उसे देखते हुए। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और कही है कि वो फेसबुक के जरिए जुड़ेंगे अपने समर्थकों से। ऐसे में सचिन पायलट जो भी खेमा है, सचिन पायलट खेमा है, वो लगातार चाहे पीसीसी की बात करें, अन्य जगहों की बात करें, तो वहाँ एक पोस्टर जंग भी शुरू हो गई है। पायलट और डोटासरा की पोस्टर जंग है, पायलट और गहलोत की पोस्टर जंग है, जहाँ पोस्टर हैं डोटासरा के, गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी चीफ हैं, या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पोस्टर्स हैं जो उनके समर्थक हैं सचिन पायलट के। अधिकांश जगह वहाँ पोस्टर लगाए जा रहे हैं। ऐसे में दोनों ही गुट या कहें कि दोनों ही तरफ से पोस्टर जंग चल रही है। अब कौन ज़्यादा पोस्टर लगाता है, इस बात के भी आपस में देखा जा रहा है कि किसके पोस्टर्स ज़्यादा हैं, और उसी से आंका जा रहा है कि वो लोकप्रिय ज़्यादा है। ये एक इस तरह की एक मानसिकता भी बनी हुई है और इस तरह की कोशिश भी की जा रही है। 7 तारीख को उनका जन्मदिन है, जिसको लेकर ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। वहीं बात कर लेते हैं सीएम अशोक गहलोत की, तो आज एक बड़ा फैसला लिया है सीएम अशोक गहलोत ने। जिस तरह की कोरोना की स्थिति है, लॉकडाउन के बाद से ही राज्यों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, केंद्र की स्थिति बेहद खराब है। केंद्र ने राज्यों को जो ग्रांट देनी चाहिए वो भी नहीं दी है। ऐसे में राज्यों की स्थिति अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखी जाए तो बहुत खराब चल रही है। इसको देखते हुए एक फैसला लिया है कि अब जितने भी राजकीय कार्य हैं उनमें कटौती की जाएगी। जितने भी अधिकारी हैं या कोई गणमान्य लोग हैं जो सरकारी अधिकारी हैं या नेता हैं, अगर वो
किसी भी तरह की यात्रा करते हैं, हवाई यात्रा करते हैं, तो अब उन्हें वो हवाई यात्रा इकोनॉमी क्लास में करनी होगी। ये एक बड़ा फैसला लिया है। इसी के साथ अब राजकीय भोज नहीं होंगे। कुछ समय तक राजकीय भोज पर भी रोक लगा दी गई है, जिससे कि किसी तरह का फालतू खर्चा ना हो और जो प्रदेश की जनता है उसके हित में कुछ फैसले लिए जा सके और खर्चा सिर्फ जनता के हित में लिया जाए और कोविड-19 को रोकने के लिए लिया जाए। इसी के साथ स्टेशनरी से लेकर कई छोटी छोटी चीज़ों को भी लिमिटेड कर दिया गया है। जो सरकारी दफ्तरों में अंधाधुंध आती थी उनको भी लिमिटेड कर दिया गया है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि जो ये सरकारी पैसा खराब होता था, ये सरकारी पैसा जो बिना यूज़ के कहते हैं पानी की तरह बहाया जाता था, उसको नियंत्रण में रखा जाए और इसे सही जगह पर यूज़ में लिया जाए और इसे कोविड-19 से लड़ने के लिए जो सुख सुविधाएँ हैं उन्हें डेवलप करने के लिए, साथ ही राजस्थान की जो इकोनॉमी है उसे दोबारा से पटरी पर लाने के लिए किया जाएगा। ये बड़ा फैसला लिया गया है सीएम अशोक गहलोत की तरफ से और इस फैसले के बाद सरकारी महकमे पर काफ़ी असर पड़ने वाला है और सरकारी चाहे वो अधिकारी हो, अफसर हो, उसके अलावा सरकारी दफ्तर हो, उन पर भी इसका काफ़ी असर देखा जाएगा। वहीं जो इससे पैसा बचेगा, जो राजस्व इकट्ठा होगा, उसका जो आम जनजीवन है उसको जो आम लोग हैं उसे दोबारा से सामान्य करने के लिए उपयोग में लिया जाएगा। ये एक बड़ा फैसला लिया गया है आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से। वहीं कुछ भर्तियां भी निकाली गई, कल बैठक हुई, बैठक के बाद कुछ भर्तियां भी निकाली गई हैं। तो कह सकते हैं कि ओवरऑल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो पटरी पर लाने की, इकोनॉमी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, राजस्थान की दोबारा से विकास को रफ्तार देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि जो ये लॉकडाउन और कोरोना की वजह से विकास थम गया था उसे दोबारा से लाया जा सके। इस तरह की खबरें वक्त पर हम आपको पहुंचाते रहेंगे। राजस्थान की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, कौन क्या सोच रहा है और कौन कहां जा रहा है और क्या कर रहा है, इस तरह की खबरों से हम पल पल आपको ऐसी अपडेट कराते रहेंगे। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे वक्त पर आपके पास ये वीडियो पहुंच सके। नमस्कार।